हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। कुंभ मेला को समाप्त हुए करीब 1 महीना होने वाला है, लेकिन विदेशी मीडिया में और कुछ नेताओं की सोशल मीडिया टाइमलाइन पर बार बार कुंभ की पुरानी तस्वीरें चिपकाई जाती हैं, फैलाई जाती हैं। बार बार एक हिडन एजेंडे के तहत कुंभ मेला का जिक्र किया जाता है। इस वक्त भी एक ऐसा ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिसमें बार बार यही दोहराया जा रहा है कि कुंभ में भीड़ आई, इसलिए देश में कोरोना का विस्फोट हुआ, जबकि यह 100% झूठ है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। आज हम आपको कुंभ मेला के बारे में डिटेल में बताएंगे। कुंभ के दौरान कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे, एक एक मोबाइल टावर से क्या इंफॉर्मेशन मिली, कुंभ में सच में कितने लोग आए थे, हरिद्वार में कितने कमरे बुक हुए, पार्किंग में कितनी गाड़ियां खड़ी हुई। हम ये सारे तथ्य आपके सामने रखेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पूरी बात करेंगे। आपको कुंभ पर ऐसी डिटेल्स बताएंगे जो विदेशी मीडिया को पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा। महाकुंभ को सुपर स्प्रेडर बताने वालों ने कितना झूठ बोला, कितनी भ्रामक बातें फैलाई। आज हम फैक्ट एंड फिगर्स के साथ इसकी पोल खोलेंगे। अब की बार कुंभ को कोरोना से जोड़कर जो अफवाह फैलाई गई, उन सब का पर्दाफाश होगा। हम 1 नहीं, 2 नहीं, आपको 10 सबूत दिखाएंगे। हरिद्वार में कितनी गाड़ियां आई, गाड़ियों में कितने लोग बैठे, किस लोकेशन पर, किस पार्किंग में कितनी गाड़ियां पार्क की गई, किस धर्मशाला में कितने लोग ठहरे, शाही स्नान के दिन कितने मोबाइल चल रहे थे, उस दिन हरिद्वार में कितने लोगों के मोबाइल एक्टिव थे। कुंभ के लिए हरिद्वार में 49 लाख लोग आए या 21 लाख लोग पहुंचे, एक एक फैक्ट, एक एक सबूत स्टैब्लिश करेगा कि कोरोना के बहाने कुंभ को बदनाम करने वाली जो पटकथा लिखी गई वो सरासर झूठ थी। और इस झूठी स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट राइटर अभी भी एक्टिव है। महाकुंभ खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, मगर कुंभ को बदनाम करने वाली स्क्रिप्ट अभी भी लिखी जा रही है। कांग्रेस की टाइमलाइन इंडिया में भ्रम फैलाती है और विदेशी मीडिया मोटे मोटे शब्दों की आड़ में कुंभ को कोरोना की वजह बताता है। यह कुछ और नहीं, हिंदुओं को बदनाम करने की सोची समझी साजिश थी। बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, नंबर्स बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए, मगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा अब एक्सपोज हो चुका है। फैक्ट क्या है, फिगर्स क्या है, वो देखने से पहले जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की यह बात बहुत गौर से सुनिए। कुंभ का मेला विश्व की सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर है, जहां मनुष्य अपने प्रश्नों के उत्तर पाता है। जीवन की सिद्धि, समाधान जहां मिलता है वो कुंभ ही तो है। और इसका दुष्प्रचार किया गया कि यहां से कोरोना का संक्रमण गया है। कुंभ के जितने स्नान हुए उनमें भारी भीड़ नहीं आई। मैंने अनेक कुंभ देखे हैं और वहां नरमुंडों के झुंड देखे हैं। इस प्रकार की भीड़ इस बार हरिद्वार में नहीं थी। यहाँ के प्राय सारे घाट खाली रहे। कुंभ का स्नान केवल हर की पैड़ी तक ही सीमित रहा और उसमें विशेषकर सन्यासी और कुछ भक्ति स्नान कर सके। होटल खाली रहे, धर्मशालाओं के भी कमरे बहुत से खाली थे। आश्रमों में भी उस प्रकार की भीड़ जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासुओं की नहीं रही। यहाँ प्राय सन्नाटा सा था। हरिद्वार की किसी भी गली में जाएं तो चुप्पी सी सन्नाटा सा दिखता था। सरकार के कुछ आंकड़े जो ये बता रहे हैं कि भारी भीड़ आई, मुझे लगता है एक उत्साह के साथ आंकड़े गए और इन आंकड़ों के साथ मैं सहमत नहीं हूं। मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना का संक्रमण अन्य प्रदेशों में अधिक था, हरिद्वार अथवा उत्तराखंड में वैसा संक्रमण नहीं था। इसलिए सत्यता की ओर जाएं, आंकड़े क्या कहते हैं उसके यथार्थ से आप परिचित हों और इस प्रकार का दुष्प्रचार, भ्रम और मिथ्या अथवा भ्रामक प्रचार बंद करें कि कुंभ से कोरोना गया है। आपने स्वामी अवधेशानंद गिरी की बातें सुनी। अब उस वक्त की हेडलाइंस पढ़िए। एक अखबार में छपा, धर्मशालाओं की क्षमता 1.25 लाख, ठहरे सिर्फ 21,000। दूसरी हेडलाइन बनी, हरिद्वार में शाही स्नान के बाद बाजारों से रौनक गायब, होटल भी खाली, सब कुछ सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध था। बावजूद इसके कुंभ को बदनाम करने वाला गैंग अंग्रेजी में एंटी कुंभ नैरेटिव का प्रचार प्रसार कर रहा था।
अब आपको एक एक करके फैक्ट्स की मदद से समझाते हैं कि कुंभ को लेकर जो भ्रम फैलाया गया उसके पीछे का सच क्या है। सबसे पहला कंफ्यूजन शुरुआती डेटा को लेकर फैला। मसलन शुरुआत में मेला प्रशासन ने दावा किया कि 10 अप्रैल को 30,691 श्रद्धालु पहुंचे, 11 अप्रैल को 1,50,886 श्रद्धालु, 12 अप्रैल को 31,23,000 श्रद्धालु, 13 अप्रैल को 4,56,712 श्रद्धालु, 14 अप्रैल को 13,51,631 श्रद्धालु, 21 अप्रैल को 82,581 श्रद्धालु, 25 अप्रैल को 3,025 और 27 अप्रैल को 25,104 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। जबकि वास्तविकता कुछ और ही थी। ये पता लगाने के लिए कुंभ के दौरान गाड़ियों और हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं के मूवमेंट के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पता चला कुंभ के लिए 10 अप्रैल को 3,03,16 श्रद्धालु, 11 अप्रैल को 1,91,624 श्रद्धालु, 12 अप्रैल को 83,994 श्रद्धालु, 13 अप्रैल को 1,14,405 श्रद्धालु, 14 अप्रैल को 1,13,774 और 15 अप्रैल को 1,51,756 श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे। यानी फ्रेश डेटा में जिस दिन ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे उसका भी जिक्र है और पुराने डेटा में जो नंबर्स बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए थे उसका भी सही आंसर है। मगर मोदी के पॉलिटिकल विरोधियों का इकोसिस्टम इतनी जल्दबाजी में था कि उसने पुराने नंबर्स के आधार पर कुंभ को तबलीगी जमात से जोड़ दिया और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। कुछ और फिगर्स की बात आगे करेंगे, पहले अखिल भारतीय युवा तीर्थ पुरोहित महासभा के अध्यक्ष उज्ज्वल पंडित को सुन लीजिए। दुर्भाग्यवश जिस प्रकार की कोरोना की स्थिति पूरे विश्व भर में बनी, उसमें कुंभ की भी जो भव्यता और दिव्यता थी वो सारी उस कोरोना में सिमट गई। कुंभ के स्नान सांकेतिक रूप से हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि ना तो वो संतों के लगातार 4 माह तक चलने वाले डेरे हुए, ना बड़े बड़े कथावाचक जिनके साथ लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते थे उन लोगों की कथाएं नहीं हुई। जो कुंभ के स्नान हुए वो एक सांकेतिक रूप से कुछ प्रमुख संतों ने, कुछ गिने चुने अखाड़ों ने स्नान किए। बाकी जितनी घाटों की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई थी वो सारे घाट जिस प्रकार से खाली पड़े रहे, सूने पड़े रहे। और उसके बावजूद देश के कुछ लोग, तथाकथित इसमें एक बड़ा मीडिया समूह और उसके साथ साथ एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, वो इस प्रकार का माहौल पैदा करके कि कुंभ के कारण कोरोना की स्थितियां बढ़ी हैं, वो निश्चित तौर पर इस सनातन परंपरावादियों के लिए एक बड़ा कुठाराघात है। कुंभ के लिए हरिद्वार जितने भी लोग पहुंचे जाहिर तौर पर पैदल तो नहीं आए होंगे, वो गाड़ियों से पहुंचे होंगे, ट्रेन से आए होंगे, बसों में आए होंगे, उनकी गाड़ियां भी कहीं ना कहीं पार्क जरूर हुई होंगी। मगर कुंभ में करोड़ों लोगों के पहुंचने वाले नंबर्स दिखाकर कुंभ को बदनाम करने की कोशिश करने वालों ने इसका फैक्ट चेक नहीं किया। चलिए हम आपको बताते हैं। हरिद्वार की पार्किंग कैपेसिटी के आंकड़ों से पता चलता है कि हरिद्वार में कुंभ के दौरान पार्किंग वाली जगहों पर लोड काफी कम था। मसलन गौरी शंकर पार्किंग स्पॉट की कैपेसिटी 1,60,000 है, मगर 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक इस पार्किंग स्पॉट पर 5% ही गाड़ियां थी। दक्षद्वीप में 10,000 की कैपेसिटी है, मगर 11 अप्रैल को यहां 15% और 12 अप्रैल को 50%, 13 अप्रैल को 25% और 14 अप्रैल को सिर्फ 5% गाड़ियां पार्क हुई। धीरवाली की पार्किंग कैपेसिटी 7,000 की है, मगर 11 अप्रैल को यहां 5%, 12 अप्रैल को 20%, 13 और 14 अप्रैल को सिर्फ 10% गाड़ियां ही पार्क हुई। मोतीचूर में 200 की पार्किंग कैपेसिटी है, यहां 11 अप्रैल को 20% और 12 से 14 अप्रैल के दरमियान सिर्फ 15% गाड़ियां पार्क हुई। एक दूसरे लोकेशन दूधिया बांध में पार्किंग कैपेसिटी 1,000 की है, यहां 11 से 12 अप्रैल को 90%, 13 अप्रैल को 15% और 14 अप्रैल को 10% गाड़ियों की पार्किंग थी। गाड़ियों के पार्किंग के नंबर्स को झुठलाया नहीं जा सकता, मगर जो लोग अभी भी एंटी कुंभ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कुछ और फैक्ट्स की मदद से इस सच बताते हैं। आजकल कोई भी कहीं जाता है तो कम से कम कुंभ को बदनाम करने वाले इतना तो मानेंगे कि परिवार के किसी न किसी सदस्य के पास मोबाइल फोन रहा होगा, वो मोबाइल कम से कम एक बार तो ऑन हुआ ही होगा। चलिए अब ये देखते हैं कि जिस दिन स्नान की तारीख थी उस दिन मोबाइल टावर पर कितनी हरकत थी, कितने लाख लोगों के मोबाइल वहां पर मौजूद थे।
14 अप्रैल को हरिद्वार की हर की पौड़ी के आसपास मोबाइल टावर पर लोड के आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि उस दिन मोबाइल टावर पर लोड सिर्फ 51,048 था। यानी अलग अलग जगहों से आए 51,048 लोगों के फोन एक्टिव थे, जबकि 11 अप्रैल से 13 अप्रैल के दरमियान मोबाइल टावर पर लोड का आंकड़ा 1,17,128 रहा। इन आंकड़ों को जोड़ने पर पता चलता है कि कैसे बिना फैक्ट चेक किए कुंभ को कोरोना से जोड़कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नंबर्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत। आप आंकड़े देख सकते हैं, जब कुंभ हरिद्वार में चल रहा था, उत्तराखंड में चल रहा था, तो उत्तराखंड से अलग महाराष्ट्र और दिल्ली और मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना की जो आंकड़े थे वो भयावह थे और उत्तराखंड के अंदर एकदम नगण्य स्थितियां थी। आज भी कुंभ समाप्त हुए 1 माह से ज्यादा हो चुका है, उसके बावजूद भी आज जो हरिद्वार के अंदर कोरोना के पॉजिटिव केस हैं या मृत्यु दर है वो भी बहुत कम है। केवल और केवल ये कुछ लोगों द्वारा ये सब प्रोपेगेंडा, एक प्रस्तावित एक खेल रचा जा रहा है। हम पुरोहित लोग उस कुंभ की प्रत्यक्ष उदाहरण रहे, जो हमारे बहीखातों में आने वाले श्रद्धालु अपने नाम दर्ज कराते हैं। आने वाले पवित्र संत लोग भी यहाँ आकर अपनी एक प्रकार से लिखत करवाते हैं कि वो कुंभ के अंदर स्नान करने आए थे। हमारी भी भैया खाली पड़ी रही, व्यापारी खाली बैठे रहे, बाजार सूने पड़े रहे, हमारी गद्दियां सूनी पड़ी रहे। इस बात की पूरी संभावना है कि जिन लोगों ने इंडिया से लेकर अमेरिका तक कुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार किया, वो किसी न किसी हिडन एजेंडे के तहत इन आंकड़ों पर भी सवाल उठा सकते हैं। मगर क्या ऐसे लोग हरिद्वार के स्थानीय अखबारों में छपे सच पर पर्दा डाल सकते हैं? कुंभ को बदनाम करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने और अपमानित करने की जो कोशिश हुई, आज खुद हरिद्वार के लोग कैमरे पर उसका सच बताएंगे। ये हरिद्वार के वो लोग हैं जो अपना होटल चलाते हैं और इन्होंने कैमरे पर कहा है कुंभ के दौरान कैसे हरिद्वार के होटल्स में सन्नाटा पसरा था। कुंभ मेले में हम लोगों को उम्मीद थी कि श्रद्धालु आएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से कोविड के चलते हुए हमारे बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो सरकार से भी हमारी उम्मीद थी, उत्तराखंड की सरकार से, कि कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। श्रद्धालु भी नहीं आ पाए। अभी आपने एक शख्स का बयान सुना, वो साफ साफ कह रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम थी। हम और भी बयान आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले कुछ नंबर्स देख लीजिए। होटल और धर्मशालाओं का डेट वाइज डेटा चेक करने पर पता चलता है कि 10 अप्रैल को होटल, धर्मशाला और दूसरी जगहों पर ठहरे श्रद्धालुओं की संख्या 72,000 थी। 11 अप्रैल को ये नंबर्स थे 96,000, 12 अप्रैल को 4,80,000, 13 अप्रैल को 1,03,652, 14 अप्रैल को 2,80,000 और 15 अप्रैल को 64,000 श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर ठहरे थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कुंभ कोरोना का सुपर स्प्रेडर नहीं था। बाकी आप इन होटल व्यवसायियों की बात ही सुन लीजिए, सब समझ जाएंगे। कुंभ मेले में जितनी उम्मीद होटल इंडस्ट्री को लगाई गई थी, लेकिन उतना नहीं हो पाया। और इस बार तो हमारे जो वर्कर हैं यहाँ पे, उनका भी सैलरी नहीं निकल पा रही है। बिल्कुल ये समझो जहर खाने लायक भी नहीं रहे। कुंभ मेले में बहुत उम्मीद थी कि होटल इंडस्ट्री बहुत बढ़िया फायदा होगा, होटल वालों को बढ़िया इनकम होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। एक का दुक्का रूम रहे हैं हमारे पास में, और आज भी यही स्थिति है कोरोना काल में। फिर उसके बाद में कुछ नहीं है, सब होटल डूबने के कगार पे है। हरिद्वार में बहुत उम्मीद थी होटल इंडस्ट्री को, लेकिन क्या हुआ कि कुंभ की वजह से और कोरोना की वजह से कोई व्यक्ति नहीं आया बाहर से, और रूम इक्का दुक्का ही रहे। बिल्कुल काम ठप पड़ा है यहाँ पे। यहाँ के एरिया में भी काम ऐसा ही है, और कुंभ वगैरह में भी कुछ उम्मीद थी, लेकिन उसमें भी कुछ उम्मीद नहीं है। नहीं भाई, ठीक है, 1-2 ही रूम लग रहे हैं, हमारी सैलरी भी नहीं निकल पा रही है। सारे फैक्ट्स, सारे तर्क, मोबाइल का डेटा, गाड़ियों का डेटा, सारी डिटेल आ गई। सब यही इशारा दे रहे हैं कि इस बार कुंभ में पहले के मुकाबले काफी कम लोग पहुंचे थे। कुंभ के सबसे बड़े संत स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी सब कुछ साफ साफ बता दिया है। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं, फैक्ट्स देखें और फैक्ट्स ही दूसरों को भी बताएं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।